ऑब्टेन ऑल अदर जीरोज। तो पहले हम फाइंड करेंगे कि इसमें जीरोज कितने आएंगे। तो बता दें कि जैसे ये हमारा पोलिनोमियल है और इसकी जो सबसे बड़ी पावर है, सबसे बड़ी पावर है, ठीक है, बिगर पावर, बिगेस्ट पावर, जो बिगेस्ट पावर होती है वही कहलाती है डिग्री। और जितनी डिग्री होती है उतने ही नंबर ऑफ होते हैं सॉल्यूशन, उतने ही सॉल्यूशन इसके होते हैं। जैसे इसमें 4 की डिग्री है, 4 की पावर है सबसे बड़ी, तो इसके 4 सॉल्यूशन आपको मिलेंगे, 4 सॉल्यूशन इसके हो सकते हैं। जैसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले निकालते थे, उसमें पावर कितनी होती थी 2 की, तो उसके कितने सॉल्यूशन निकलते थे आपके, 2 सॉल्यूशन निकलते थे। उसी तरह से इसमें पावर कितनी है सबसे बड़ी 4 की, तो इसके कितने सॉल्यूशन आपको फाइंड होंगे, 4 सॉल्यूशन इसके फाइंड हो सकते हैं। तो बिगेस्ट पावर को ही डिग्री बोलते हैं। क्वेश्चन में आ सकता है कि इसकी डिग्री कितनी है, तो हम लिखेंगे 4, ठीक है। इसके क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि आपके इसके पॉलिनोमियल की कितने सॉल्यूशन आएंगे, तो भी हम बताएंगे सबसे बड़ी पावर को देख करके कि कितने सॉल्यूशन इसके हो सकते हैं। तो बिगेस्ट पावर है 4, अर्थात इसके कितने सॉल्यूशन आएंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन इसके हो जाएंगे 4, जिसमें से 2 सॉल्यूशन इस क्वेश्चन में दे दिए हैं। अब कितने फाइंड करने पड़ेंगे, 2 और फाइंड करने पड़ेंगे। 4 होते हैं तो 4 में से 2 उसने सॉल्यूशन दे दिए हैं और 2 हमें फाइंड करने हैं। आगे देखते हैं, इसमें कह रहा है कि जो √53 और माइनस का √53 है इसके सॉल्यूशन है। अब जब सॉल्यूशन निकलते थे तो उसको हम कैसे लिखते थे, जैसे किसी का सॉल्यूशन आया 2 तो x इक्वल टू 2, किसी का सॉल्यूशन आया -3 तो x इक्वल टू -3, ठीक है। उसी तरह से ये भी क्या है, उसके सॉल्यूशन है, तो इसको हम लिख सकते हैं x इक्वल टू पहला सॉल्यूशन और x इक्वल टू दूसरा सॉल्यूशन। ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ऐसे ही ये माइनस में है, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ठीक है। क्या हम इन दोनों को ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ठीक। दोनों इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया तो LHS का मल्टीप्लाई LHS से हो गया और RHS का मल्टीप्लाई RHS से हो गया। 0 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो ये 0 ही आएगा, ठीक है। अब इसमें सॉल्यूशन कितने हैं, 4। तो जब 2 सॉल्यूशन होते थे तो उसको हम कुछ ऐसे लिखते थे। अब इसमें 4 सॉल्यूशन है तो भाई 4 आ जाएंगे, 1 2 3 4, और 4 टर्म्स का मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, तो 0 आएगा। तो 2 सॉल्यूशन है और 2 सॉल्यूशन इसके और होने चाहिए, ठीक है। तो 2 सॉल्यूशन है, तो 2 सॉल्यूशन को यदि हम सॉल्व करें आगे, तो ये कुछ लिखा हुआ है a प्लस बी और a माइनस बी। तो हमने फार्मूला लगा दिया a प्लस बी, a माइनस बी का फार्मूला क्या होता है आपका, तो a प्लस बी और a माइनस बी का जो फार्मूला होता है वो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसमें से a क्या है x, तो ये x का स्क्वायर हो जाएगा। b क्या है इसमें √5/3, तो √5/3 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम आगे करेंगे तो आ जाएगा x स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो ये आ जाएगा 5/3। सॉल्यूशन क्या होते थे, फैक्टर होते थे। फैक्टर मीन्स यदि हम इसको, इस पोलिनोमियल को इस पोलिनोमियल से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0, या फिर इस पोलिनोमियल से डिवाइड करें तो भी रिमाइंडर कितना आएगा, 0, और यदि पूरे से डिवाइड करें तो भी रिमाइंडर कितना आएगा, 0। तो इससे हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 5/3, इधर आ जाएगा 3x के पावर 4 प्लस 6x क्यूब, 2x स्क्वायर माइनस 10x और माइनस का 5। 1 है, 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई होगा। x स्क्वायर है, x के पावर 4 है तो कितने की नीड होगी हमें, x स्क्वायर की। अब इसकी मल्टीप्लाई दोनों से करनी है, इसकी मल्टीप्लाई दोनों से कर देंगे। 3 1 जा 3,
एक्स के पावर 2, एक्स के पावर 2 तो कितना हो गया 4। 3 का 5/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का 5/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 कैंसिल होगा, कितना आ जाएगा 5, कितना आ जाएगा 5। और एक्स स्क्वायर का इसमें कुछ नहीं है तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा। ये टर्म किसका आया था एक्स स्क्वायर का, इसलिए हमने एक्स स्क्वायर के नीचे इसको रख दिया है। फिर वही काम, प्लस है तो प्लस का उल्टा कितना हो जाएगा माइनस, माइनस है तो इसका कितना हो जाएगा प्लस, ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल। 6x³ बचेगा, इसको देख कर लो, ये कितना है प्लस का 5 और ये कितना है माइनस का 2, तो कितना आ जाएगा प्लस का 3, तो ये हो गया 3x² माइनस 10x और ये माइनस का 5 हो जाएगा। आगे देखते हैं, x² x³ अर्थात 1x की नीड पड़ेगी, ये 1 है ये 6 है अर्थात 6 की नीड पड़ेगी। अब 6x का मल्टीप्लाई दोनों से होगा, 6x का x² से करेंगे तो आ जाएगा 6x³। 6x का 5/3 से करेंगे, 6x का 5/3 से करेंगे तो 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, कितना आ जाएगा माइनस का 10x। 10x है तो x के नीचे आएगा, लाइक टर्म्स को एक साथ रखते हैं तो माइनस का 10x, प्लस का माइनस, माइनस का क्या हो जाएगा प्लस। फिर आपको पता है कि इस सिंबल को हम नहीं देखते हैं, इस साइन को हम नहीं देखेंगे, हम देखेंगे इसको। तो ये कितना है प्लस का 10, ये कितना है माइनस का 10, 0 हो जाएंगे तो ये टर्म आपका कैंसिल, ये +6 -6 कैंसिल, कितना हो जाएगा आपका 3x² और माइनस का 5। x² है, x की नीड नहीं है हमें, 1 है 3 है, कुछ ना हो तो 1 मानते हैं, तो 1 है 3 है तो कितने बार में 3 टाइम्स में, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई दोनों से तो 3 का x² से करेंगे तो 3x² आएगा, 3 का 5/3 से करेंगे 3 3 कैंसिल, माइनस का 5 ही आएगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, सेम सेम है, प्लस माइनस में है 0, सेम सेम है, प्लस माइनस में है तो 0, अर्थात रिमाइंडर कितना आ गया 0, और आना भी चाहिए था क्योंकि ये क्या है इसका फैक्टर है, फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या होना चाहिए 0। बचे हुए तो 2 टर्म्स हमें निकालने थे, 2 सॉल्यूशन और निकालने थे, वो सॉल्यूशन कौन देगा तो ये देगा। तो इसको करेंगे हम अगेन फिर से फैक्टराइज करेंगे तो 2 जो हमें सॉल्यूशन और फाइंड करने थे वो हमारे मिल जाएंगे। कर लेते हैं डिवाइड, 3x² प्लस 6x और प्लस 3 = 0। सब में 3 है, 3 कॉमन भी ले सकते हैं तो ये हो जाएगा x², 2x और 1। 3 का 6 में 3 2 जा 6, 3 से 3 तो 3 1 जा 3, तो ये आ गया आपका 1। इसके फैक्टराइज करेंगे तो 3 0/3 हो जाएगा, 3 इधर आकर के 0/3 हो जाएगा, अर्थात 3 से डिवाइड करेंगे 0 को तो 0 ही आएगा, बचेगा हमारा ये। इसके फैक्टराइज करेंगे तो x² मल्टीप्लाई करके कितना लाना है 1, प्लस माइनस करके कितना लाना है 2, ऐसे ही करते हैं, मल्टीप्लाई करके ये वाली वैल्यू और प्लस माइनस करके x वाला टर्म, कितना आएगा तो 2 1 जा 2 और 2 में 1 माइनस करेंगे तो नहीं, 1 मल्टीप्लाई करके लाना है, ठीक है। तो 1 का 1 में करेंगे तो 1 आएगा और 1 में 1 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, अर्थात ये हो जाएगा हमारा 1 मीन्स क्या है x है, तो x प्लस x प्लस 1, दोनों में x कॉमन है तो x कॉमन ले लेंगे, x आएगा और x इसमें कॉमन लेंगे तो 1 बचेगा। इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 है, तो जैसा है वैसा ही सेम टू सेम ये हो जाएगा। उसके आगे ये दोनों सेम सेम है तो एक बार में लिख देंगे, बचेगा क्या x बचेगा और 1 बचेगा, तो ये हो गया x प्लस 1, ठीक है। उसके बाद क्या करते थे, एक बार इसको 0 और एक बार इसको 0, तो एक बार करेंगे हम x प्लस 1 को 0 तो आंसर आएगा हमारा +1 है तो उधर आके -1, दूसरी बार भी x प्लस 1 = 0 तो ये भी कितना हो जाएगा उधर जाकर के -1, अर्थात एक सॉल्यूशन हमारा ये है और एक सॉल्यूशन हमारा ये है, ठीक है। 2 सॉल्यूशन हमें पहले से पता थे, 2 सॉल्यूशन हमारे और इसमें फाइंड हो गए हैं तो लास्ट में हम इसी को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसने पूछा था कि अदर सॉल्यूशन ऑब्टेंड करो, तो लास्ट में आपको लिख देना है कि अदर जीरोज आर
-1, -1, -1, -1, अर्थात ये -1 ही आपके अदर जीरोज हैं।